क्या आपको भी 143(1) का इंटीमेशन रिसीव हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 143(1) का इंटीमेशन होता क्या है, इसे कैसे क्रॉस चेक करना है। वीडियो में पूरा इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट के अपडेशन मिलते रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। प्लस अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। यहाँ पर मैंने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन कर लिया है। देखो, हमें जो 143(1) का इंटीमेशन रिसीव होता है, मेल पे भी रिसीव हो जाता है और हमें टेक्स्ट में भी रिसीव होता है, और हम इनकम टैक्स के इस पोर्टल पर भी अपना चेक कर सकते हैं। तो अगर मेल पे रिसीव हुआ है तो आप इजीली जो चेक कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे चेक करना है तो मैं पहले बता देती हूँ कि आपको वो आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करेंगे। देन यहाँ पर आपके पास यूजर आईडी का ऑप्शन आएगा कि आपको यूजर आईडी एंटर करनी है। तो यहाँ पर आप पैन नंबर, आधार नंबर या फिर जो भी आपकी यूजर आईडी है उसको एंटर कर देंगे, और फिर आपसे पासवर्ड की डिमांड करेगा। वो पासवर्ड एंटर करके आप कर देंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखो, लॉगिन करके आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपको जाना है ई फाइल में। ई फाइलिंग में जो इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन आएंगे। तो आपको जाना है व्यू फाइल रिटर्न में। तो यहाँ पर मैंने व्यू फाइल रिटर्न को कर दिया क्लिक। और असेसमेंट ईयर 2024-25 के रिटर्न से रिलेटेड मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मैंने कब रिटर्न फाइल की है, कब ई वेरीफाई कराया और कब मेरा रिफंड जो है वो प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर देखो, डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर जो है मेरा 25 जुलाई को आ गया था। तो मैं यहाँ पर इसे कर दूंगी क्लिक। जो है फाइल जो होती है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो हमें इसमें पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। जो पासवर्ड होता है वो होता है आपका जो भी यूजर आईडी है, जैसे कि पैन नंबर है तो पैन नंबर के जो सारे पैन नंबर आपको डालना है, लेकिन सारे कैप्स ऑफ करके डालने हैं, मतलब सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे। और उसके बाद जो है आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। तो यहाँ पर पैन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर मैं वो एंटर कर दूंगी अपना। मेरा 143(1) का इंटीमेशन जो है ओपन हो गया। तो ये 143(1) का इंटीमेशन हमें 3 कलर्स में रिसीव होता है, ग्रीन कलर में, रेड कलर में और ब्लू कलर में। और अपना हर कलर का एक अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ओपन किया 143(1) का इंटीमेशन ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का क्या मतलब है कि आपका जो है रिफंड बन रहा है। तो जब भी आप 143(1) का इंटीमेशन अपना ओपन करेंगे तो ग्रीन कलर में दैट मींस आपको रिफंड रिसीव होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर जो है आप सारी इंफॉर्मेशन आई हुई है कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, पेन नंबर क्या है, कौन सा ईयर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो, सबसे पहली बात है कि ये सारा आपको हिंदी में आ रहा है। अगर आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करूंगे इंग्लिश में कन्वर्ट। तो मैं नीचे यहाँ पर मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर इंग्लिश वर्जन। तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्लिक। तो देखो, ये सारा चेंज होकर मेरे पास इंग्लिश में हो गया है। तो यहाँ पर देखो, नेम, एड्रेस और पैन नंबर, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और डे नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। और देखो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यू हैव अ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। तो आपको यहाँ पर रिफंड मिला है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपको ग्रीन कलर का इंटीमेशन मिला है तो दैट मींस आपका जो है रिफंड बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, नीचे स्क्रॉल डाउन मैं करती रहूंगी तो यहाँ पर रिफंड की आपकी अमाउंट आ गया कि 7,570 रुपए का आपका रिफंड आया है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन और भी आ गई। आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की हुई है, 7 जुलाई को फाइल की है। इंटीमेशन आपको 25 जुलाई को आ गया है, जिसकी ड्यू डेट थी वो 31 जुलाई थी। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या चेक करनी है कि यहाँ पर आपको ये चीज चेक करनी है कि आपने क्या इंफॉर्मेशन डाली थी और जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी इंफॉर्मेशन क्या है। तो मैं देखो, क्रॉस चेक चीजें होती है कि यहाँ पर जो है हमने जो इंफॉर्मेशन फाइल की और यहाँ पर जो टैक्स पेयर के अकॉर्डिंगली और यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। तो ये दोनों का कंपैरिजन होकर ही आपका 143(1) का इंटीमेशन में दोनों का कंपैरिजन ही दिया जाता है। तो जैसे हम न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर रहे थे तो दोनों में यस है। आपकी हमारी जो टोटल इनकम है टैक्स हमारे हिसाब से भी इतनी है, और 143(1) मतलब कि टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से भी इतनी है। तो टैक्स लायबिलिटी भी सेम ही दोनों की बन रही है और टोटल टैक्स पेड भी सेम है दोनों के। दैट मीन सारी इंफॉर्मेशन जो सेम है, जो आपने फाइल की हुई है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है।
लेकिन देखो यहाँ पर रिफंड की डिटेल्स में कुछ वो आ रही है, मिसमैच आ रहा है। जैसे हमने फाइल किया था 7,420 रुपए का रिफंड, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 7,570 रुपए का है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको ये जो रिफंड मिला है विद इंटरेस्ट के लिए मिला है, तो जो डिफरेंसिंग फिगर है वो आपकी इंटरेस्ट अमाउंट की ही है। तो यहाँ पर देखो आपने क्रॉस चेक कर ली कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फाइल की थी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली वो सारी मैच कर रही है। तो और यहाँ पर आपको जो है रिफंड मिल रहा है, रिफंड आपका प्रोसेस हो चुका है। जो है पहले ऊपर जो था वो सारी टोटल में थी, यहाँ पर देखो ऊपर जो है रिटर्न्स की हमने ब्रीफ डिटेल देखी थी। और अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखो, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखो पर्टिकुलर आपकी सैलरी कितनी थी, आपने कितनी फाइल की है, 7,39,000 इतनी ही इनकम के हिसाब से भी थी। अलाउंसेस भी सेम ही है, देन आपकी नेट सैलरी भी सेम है, डिडक्शंस भी सेम सेम ली हुई है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने ये जो डिडक्शन सही नहीं ली, तो यहाँ पर 143(1) के इंटीमेशन में वो डिडक्शन जो आपकी वो जीरो करके आ जाएगी, या फिर लेस अमाउंट की भी आ सकती है। तो यहाँ पर देखो सारा का सारा कंपैरिजन दिया हुआ है आपका कि अदर सोर्सेज की भी इनकम आपकी इतनी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से भी इतनी है, तो टोटल आपकी इनकम इतनी ही है। यहाँ पर सारी चैप्टर 6A की रिडक्शन की भी बिल्कुल मैच हो रही है, 5,34,600, 5,34,600। और यहाँ पर टैक्स डिटेल भी 20,197 रुपीज की बन रही है। तो यहाँ पर टैक्स पेड की डिटेल सब पूरा का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है, और यहाँ पर रिफंड अमाउंट भी आपका दिया हुआ है कि रिफंड अमाउंट आपके अकॉर्डिंगली कितना बन रहा है और उनके अकॉर्डिंगली कितना बन रहा है। तो यहाँ पर 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो अपना कोई राउंड ऑफ का ही होगा। और देखो यहाँ पर मैंने कहा था ना, ये जो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ रहा था 7420 और 7567 बन रहा था, तो किस लिए आ रहा था, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है हमें मिला है रिफंड के ऊपर, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A1 रिफंड। तो यहाँ पर 148 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिला इस रिफंड के ऊपर, तो आपका जो है इतना रिफंड बनेगा। तो ठीक है, तो आपको 143(1) का इंटीमेशन अगर आपको रिसीव होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, जस्ट इंटीमेशन ही है कि आपकी कैलकुलेशन, आपने जो कैलकुलेशन डाली थी वो इतनी डाली हुई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से इतनी थी, तो दोनों का कंपैरिजन ही है। तो अगर कहीं मिसमैच होता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये मिसमैच क्यों आया। तो यहाँ पर हमने एक समझ लिया कि हमारा जो है अगर ग्रीन कलर का इंटीमेशन रिसीव होता है तो उसका मतलब क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लू कलर का इंटीमेशन आपको कैसे, ब्लू कलर का इंटीमेशन का क्या मतलब है। तो चलिए आप ब्लू कलर का इंटीमेशन हम देखते हैं। मैंने 143(1) का इंटीमेशन एक और ओपन कर लिया है जो कि है ब्लू कलर में। ब्लू कलर का क्या मतलब है कि आपको ना ही आपकी कोई रिफंड है, ना ही आपका कोई डिमांड है। तो यहाँ पर तो अगर आपका ऐसा केस है नो रिफंड नो डिमांड, तो उस केस में आपको ब्लू कलर का जो इंटीमेशन है वो रिसीव होता है। तो देखो ये सारा हिंदी में है, तो इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तो नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर इंग्लिश वर्जन, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। वही सारा इंफॉर्मेशन जो आपकी आई हुई है, जो आपने टैक्स पेयर ने इंफॉर्मेशन डाल रखी है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आई हुई है, वो सारा का सारा यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है। तो आप इसको आराम से क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पर ब्रीफ में दिया हुआ है नीचे, अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे सारा आइटम वाइज जो है कि सैलरी में मेरा कितना है, जीरो अमाउंट है। हाउस प्रॉपर्टी में कितना है, तो इस केस में हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है, तो ये सारा का सारा दिया हुआ है कि टैक्स पेयर ने इतना डाल रखा है अमाउंट और इतना जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से है। तो यहाँ पर ये जो हमारी फिगर्स है सारी टैली हो रही है। तो ये जस्ट इंटीमेशन आपको इंटीमेट करने के लिए है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी मैच करे या नहीं करे। तो 143(1) के इंटीमेशन में आपको चेक करना होता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो सारी मैच तो हो रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ साथ। तो यहाँ पर देखो हमारी सारी चीजें टैली हो रही है, तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा जो थर्ड टाइप का इंटीमेशन आता है वो आता है रेड कलर में। तो लेट्स सी कि रेड कलर का इंटीमेशन जो है उसका क्या मतलब है। थर्ड इंटीमेशन ओपन कर लिया है जो कि है रेड कलर का। रेड कलर का क्या मतलब है कि आपकी जो है डिमांड आ रही है, मतलब आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम फाइल की है, तो या तो डिपार्टमेंट के हिसाब से वो इनकम ज्यादा है या फिर आपने जो है टैक्स कम पे कराया है और आपको टैक्स जो है वो ज्यादा पे कराना था। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपसे और टैक्स अमाउंट जो है डिमांड कर रहा है। तो अगर आपका रेड लेटर का इंटीमेशन है तो आपको थोड़ी सी घबराने की जरूरत है कि आपको जो है वो डिमांड मांग रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको टैक्स जो है वो पे कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इंटीमेशन दी हुई है सेक्शन 143(1) का। यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव अ डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। तो बस सारा सेम ही है, इसमें भी सारी फिगर्स जो है कंपैरिजन आता है कि आपके अकॉर्डिंगली इतनी है, इसके अकॉर्डिंगली
इतनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली कितनी है, आपके अकॉर्डिंगली कितनी है। तो यहाँ पर आपको सारा क्रॉस चेक करना है कि आपका जो है डिफरेंस क्यों आ रहा है फिगर्स में। तो यहाँ पर आपके सारे जो मिसमैचेस है वो आ जाएंगे कि डिमांड जो है वो क्यू अराइज हो रही है। तो आप अपने यहाँ पर अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन डाली हुई है यहाँ पर 143(1) में वो चीज करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसका भी आपको रिप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी भी मैं एक फुल फ्लेड वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी कि इन केस अगर आपका डिमांड आता है और आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल रखी है वो करेक्ट नहीं है, तो उस केस में आपको रिप्लाई कैसे करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा कि अगर आपको 143(1) का इंटीमेशन रिसीव होता है तो उसका मतलब क्या है, कैसे कैसे क्रॉस चेक करना है। तो अगर इन केस अगर आपको रेड कलर का 143(1) का इंटीमेशन आता है तो आपकी जो डिमांड होती है, तो उस केस में मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि अगर आपको रेड कलर का 143(1) का इंटीमेशन रिसीव हुआ है तो उसका आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस अगर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है मेंशन कर दिया। थैंक यू।